हैदराबाद सबसे मकबूल फार्मूला वन की आलमी चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। हुसैन सागर के साहिल पर वाक़ NTR मार्ग पर कारें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रैक्टिस रेस मेन रेस से पहले कराई जाती है। इसी के तहत दूसरी प्री प्रैक्टिस रेस शुरू हो गई है। इस रेस का हिंदुस्तान में रेसिंग के तमाम शायकीन बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तेलंगाना का दारुल हुकूमत एक और तारीख रकम कर रहा है। फार्मूला वन चैंपियनशिप के 9वें सीज़न की चौथी राउंड रेस हुसैन सागर के करीब 2.83 किलोमीटर हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट पर हुई। 3 इलेक्ट्रिक कारें 200 से 322 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आईं। बीजेपी का मलून रुकन असम्बली राजा सिंह आज बुलेट गाड़ी पर असम्बली पहुंचा। गुज़िश्ता रोज इसने अपनी कार को सड़क पर छोड़ दिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि ख़राब बुलेट प्रूफ गाड़ी से उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आज राजा सिंह बुलेट गाड़ी पर असम्बली पहुंचा। भैया 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 मीडियम 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 भैया राजना राजना బయటకు वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की असम्बली आमद के मौके पर पुलिस ने एम्बुलेंस गाड़ी का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आला की गाड़ियों के काफिले को रास्ता देने के लिए इस एम्बुलेंस को चंद सेकंड्स के लिए रोक दिया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। కాన్వాయ్ అది ఆపొచ్చు సీఎం పోయింది కదా. फार्मूला ई रेसिंग के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। रेसिंग के सबब टैंक बंड पर ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक हफ्ते तक सेक्रेटेरिएट से IMAX तक की सड़क को बंद कर दिया गया है। असम्बली इजलास और नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके सबब पुलिस ने मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने का आवाम को मशवरा दिया है। National event, please cooperate with us and try to understand efforts put in by us. I will show you on the map so that you will understand, people can understand and people can appreciate better that what efforts we are putting in అనేది చెప్పడానికి. ఫస్ట్ ఏంటంటే अडानी के असासजात की तहकीकात का मुतालबा करते हुए हैदराबाद RTC चौराहे पर कांग्रेस के कायदीन ने एहतजाज किया। अडानी की बदउनवानियों की जामे तहकीकात के मुतालबे के साथ मोदी का पुतला भी एहतजाजियों ने नजर आतिश किया। उन्होंने कहा कि LIC, SBI और मुल्क के असासजात मोदी हुकूमत अडानी ग्रुप के हवाले कर रही है। एहतजाजियों ने कहा कि हिडनबर्ग की जांच में यह मामला सामने आया है। शहर हैदराबाद में फार्मूला वन रेस हुई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने इस रेस का मुशाहिदा किया। उनके रेस के मुशाहिदे की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। सदर शफाखाना यूनानी चारमीनार में यूनानी डे मनाया गया। डॉक्टर शहजादी सुल्ताना प्रिंसिपल ने बताया कि हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चारमीनार से अफजलगंज तक वॉक का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां
फूड फेस्ट नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक के सिलसिले में आवाम में बेदारी पैदा की गई। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑफिसर्स ने इस वॉक में हिस्सा लिया। तेलंगाना में 125 यूनानी डिस्पेंसरीज मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर साहब, ऑल मेडिकल ऑफिसर्स, आप सबका आज यूनानी डे में मैं सबका खैर मुकद्दम करती हूँ। आज हकीम अजमल खां की 155 यौम पैदाइश के मौके पर हम यूनानी डे मनाते हैं। हमारा सेवंथ वर्ल्ड यूनानी डे है। बहुत ही कामयाब तरीके से अख्ताम को पहुँच रहा है। हमारा जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जैसे सुबह में वॉक चारमीनार से लेकर अफजलगंज तक वॉक हुआ है, उसके बाद हम एक बहुत एग्जीबिशन फूड फेस्ट बोल के एक ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आजकल जो बीमारी जो उनके तदारुक के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो ये बीमारियां जो आजकल आम हो रही हैं, इनका तदारुक कैसा करते हैं। यानी यूनानी में क्या है, ग़िज़ाई दवाई भी एक हमारे पास इलाज का एक तरीक़ा है, जिसमें बहुत अच्छे पैमाने पर एक एग्जीबिशन को मुरतब किया गया है और बहुत कामयाब तरीके से हमारे ये वॉक में हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट, हम काटेरन के चीफ सुपरिटेंडेंट साहब और तमाम मेडिकल ऑफिसर्स, ये तमाम ने हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब हुआ और बहुत ही ऊंचे तरीके से बेहतरीन तरीके से कामयाब हो चुका है। और हैदराबाद में कितने यूनानी डिपार्टमेंट है? चारमीनार एक हॉस्पिटल है, हाँ। इस तरीके से कितने हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पर इस तरीके से हॉस्पिटल्स तो 100 पूरा तेलंगाना में यूनानी डिस्पेंसरीज 125 है, 125 पूरे बेडेड है या क्लिनिक्स? नहीं, 2 बेडेड है, एक खनमकुंडे में है और एक निजामाबाद में है। 5 बेडेड हॉस्पिटल है। ये एक निजामिया जनरल हॉस्पिटल है, 180 बेडेड का ये है। वो 2 जैसा कि बता रहे कि 3 बेडेड हॉस्पिटल है। जी हाँ। अगर कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स को अगर जरूरत पड़ी, इमरजेंसी पैरालिसिस जी वगैरह जी के लिए जी आपको तो बेस्ट ट्रीटमेंट जी जी हाँ जी हाँ अगर जरूरत पड़ी जी तो वहां से लाने में डिस्टेंस होता जी। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है मैडम आपके पास? अभी वहाँ के मेडिकल ऑफिसर अरेंज करके कुछ एम्बुलेंस वगैरह इमरजेंसी अरेंज करके यहाँ पर हम भेजें, रेफर करें तो यहाँ पर हम उनको एडमिट करके उनका मौसर तरीके से इलाज करें। दिल्ली शराब स्कैम मामले में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मागंटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे मागंटी राघवा रेड्डी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में सीबीआई ने शराब मामले के सिलसिले में बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के साबिक ऑडिटर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इंकशाफ किया कि मागंटी राघवा रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर्स में पूछताछ के बाद की गई है। ईडी हुक्काम ने एक हफ्ते के अंदर 2 अफराद को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। जगतियाल में हाथों से महरूम एक तालिब इल्म ने पैरों की मदद से इम्तिहान तहरीर करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। बीकॉम कंप्यूटर साल अव्वल की तालीम हासिल करने वाले मंचिर्याला ज़िले के कुशनापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर बचपन में बरक़ी शौक़ की वजह से हाथों से महरूम हो गया था। ताहम तालीम में दिलचस्पी में इजाफा होता गया, जिसके बाद इसने पैरों से लिखने की मशक़ की और इसमें कामयाब रहा। महबूबनगर में एक राइस मिल की जानिब से धान में कंकरों की मिलावट का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर की हिदायत पर इस राइस मिल के गोदाम की जांच की गई, जिस पर यह मामला सामने आया। इस तलाशी के दौरान मिलावट वाले 112 थैलों को जब्त किया गया और राइस मिल को मोहरबंद कर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में दाखिली सलामती मुस्तहकम हो गई है। उन्होंने सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हालिया पाबंदी के ज़रिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़यादत में मुल्क की पुलिस फोर्सेस ने एक ही दिन में पीएफआई जैसी तंजीम के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। एनआईए व एनसीबी की तोसी से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ जराइम, नारकोटिक्स और माशी जराइम पर नेशनल डाटाबेस के ज़रिए नज़र रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को मुस्तहकम और हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी की सतह तक के तमाम पुलिस अहदेदारों को टेक्नोलॉजी से लेस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से एक पीछे मुड़कर 75 साल का विहंगावलोकन करते हैं तो वायलेंट से लोकल, वाइब्रेंट और ग्लोबल तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बनती जा रही और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस एकेडमी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप सभी को यहाँ पर दी गई है, देश के सामने आने वाली उभरने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हो, सुसज्ज भी हो और समर्पित भी। मित्रों, इस महान देश वज़ीर-ए-आज़म मोदी बंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया के नए एडिशन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मेक इन इंडिया के साथ इस एरो इंडिया एडिशन में देसी साख्ता आलात और टेक्नोलॉजीज़ को आवाम के मुशाहिदे के लिए रखा जाएगा। हिंदुस्तानी दिफा में अमृत भारत पर वज़ीर-ए-आज़म जोर देते आ रहे हैं। इस मौके पर डिज़ाइन लीडरशिप शोबे में हुई पेशरफ से भी आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। अमेरिका ने H1L1 वीज़ों पर काम के लिए आने वाले हज़ारों वर्कर्स के मफाद में तजुर्बाती बुनियादों पर डोमेस्टिक वीज़ा रीवैलिडेशन के अहिया का मंसूबा तैयार किया है। इससे हज़ारों हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी वाले पेशेवरों को राहत नसीब होगी। H1B वीज़ा की तजदीद के मौके पर ऐसे अफराद को अमेरिका के बाहर सफ़र और फिर अमेरिका वापसी पर तजदीदी तवारीख का स्टैंप लगाना ज़रूरी होगा। शुमाली शाम में जहां ज़लज़ले के बड़े पैमाने पर आए झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, एक ख़ानदान को बचाने में कामयाबी हासिल की गई है। ये ख़ानदान तकरीबन 40 घंटों तक ज़लज़ले की ज़द में था। इस ख़ानदान को बचाव अमले ने मलबे से महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।